सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। यह देश के भीतर और कांग्रेस में देखा जा रहा है और राहुल गांधी के साथ यह देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 की जंग में देश के भीतर राहुल गांधी बेरोजगारी और महंगाई को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने में क्या सफल हो गए हैं, यह सवाल अब बड़ा होने लगा है। देश के भीतर जो कुछ घटित हो रहा है यह उसको सत्ताधारी दल के द्वारा छिपाया जा रहा है और देश के भीतर हम देख रहे हैं कि जो सरकार की संस्थाएं हैं वह अब अपना काम ईमानदारी के साथ देश को बचाने के लिए कर रही हैं और इस तरह से देश के संविधान और देश के लोकतंत्र को जब देश की संस्थाएं बचाने में लग जाएं तो फिर देश का मिजाज और देश का परिदृश्य क्या होगा, यह फिर हमें 4 जून को दिखाई देगा। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण का मतदान होने में अब चंद दिन बाकी हैं। देश के राजनीतिक पंडितों और विश्लेषकों के अभी तक यह समझ में नहीं आ रहा है कि 2024 के मतदाताओं के बीच चुनावी मुद्दा क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक चुनाव में विकसित भारत और भारत को विदेश में डंका बज रहा है ऐसा कह रहे हैं, वहीं राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रथम चरण के मतदान से ठीक पहले विभिन्न एजेंसियों की सर्वे रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बेरोजगारी और महंगाई 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लोक नीति और CSDS सर्वे रिपोर्ट से सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मतदाताओं के बीच बेरोजगारी और महंगाई को मुख्य मुद्दा बनाने में सफल हो गए हैं। राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में यात्राओं के बाद निरंतर देश में बेरोजगारी और महंगाई की बात करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्राओं से देश के युवाओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को जान रहे थे और युवाओं की समस्या के समाधान का हल ढूंढ रहे थे। राहुल गांधी अब चुनावी सभाओं में बेरोजगार युवाओं को समझा रहे हैं कि देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या होना चाहिए, यह देश के युवाओं को बता रहे हैं। राहुल गांधी अपनी न्याय घोषणा पत्र का हवाला देते हुए बता रहे हैं कि यदि देश में कांग्रेस की सरकार आई तो सरकार देश से बेरोजगारी को कैसे दूर करेगी। राहुल गांधी गरीब, शिक्षित, बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देने की योजना लेकर आएगी और ट्रेनिंग करने वाले युवाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष कांग्रेस सरकार की तरफ से दिया जाएगा। पहली बार कांग्रेस के नेताओं को सत्ताधारी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जाल में फंसते हुए नहीं देख रहे हैं, बल्कि भाजपा कांग्रेस के जाल में फंस रही है। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई और गरीबों को चुनावी मुद्दा बनाकर भाजपा के हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे को बेअसर कर दिया है। भाजपा सरकार से किसानों की नाराजगी और राजपूतों की नाराजगी का असर भी राम मंदिर मुद्दा नहीं बन पा रहा है। एक कारण यह भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभा में कांग्रेस के पापों की बात कर रहे हैं। इसके जवाब में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जनता को बता रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी देकर मनरेगा योजना चलाई जिसका लाभ ग्रामीण भारत की जनता आज भी उठा रही है। क्या यह कांग्रेस का पाप है? यदि कांग्रेस ने गरीब जनता को रोजगार दिया तो क्या कांग्रेस ने पाप किया है? कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश के नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के लिए अपने विभिन्न उपक्रम स्थापित किए थे जिसके कारण देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला और सरकारी नौकरी मिली। क्या कांग्रेस का सरकारी उपक्रम लगाना देश में पाप था या कांग्रेस का पाप था? सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में देना, भले ही कांग्रेस के अनेक नेता कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हों, लेकिन इसका प्रभाव कांग्रेस को चुनाव में
नहीं हो रहा है, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि कांग्रेस को इससे फायदा होता हुआ नज़र आ रहा है और कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ती हुई नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अपने वास्तविक मुद्दों से नहीं भटक रही है। कांग्रेस के बारे में भाजपा और उसके नेता क्या कह रहे हैं, चुनावी सभा में क्या बोल रहे हैं, इस पर भी ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि अपने मुद्दों पर कायम है। शायद यही कांग्रेस की बड़ी जीत है। अंत तक कांग्रेस अपने मुद्दों पर कायम रहे, भटके नहीं, यह कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। वैसे अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू जनता के बीच कायम है, यह सवाल भी बड़ा है और चुनाव का पूरा समय बाकी है। अभी तो नरेंद्र मोदी ने यूं कहें कि चुनाव की शुरुआत की है। नमस्कार, मैं टीकम शाक्य। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको आगे के अपडेट इसी तरह से मिलते रहें। धन्यवाद।